इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई कमी ना हो। सभी मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है और हम सभी में वह कमियां हैं। और हम सब में से बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमियों को जान पाते हैं और उन्हें पूरा कर पाते हैं, जिससे फिर वह जो चाहते हैं वह मिलता जाता है। और जो लोग अपनी कमियों को पूरा नहीं कर पाते हैं उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो आखिर वह कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ और हम सब कर रहे हैं, और उन गलतियों की वजह से हम अपनी कमियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हम चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पा रहा है। तो आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में आपको ये पता चलेगा कि उन बौद्ध भिक्षु ने कैसे अपनी कमियों को पूरा किया। आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी विधि अपनाई जिससे पूरा ब्रह्मांड उनकी कमियों को पूरा करने में लग गया। अगर उनकी यह प्रार्थना भी हमें पता चल जाए और हम उनकी दी हुई प्रार्थना को समझ लेते हैं तो फिर हम भी अपने जीवन में अपनी सारी कमियों को पूरा कर सकेंगे और हमारी कमियों को पूरा करने में ब्रह्मांड भी हमारा साथ देगा। जो हम चाहते हैं वही हमको मिलेगा। हम कौन सी गलतियां करते हैं और हम उन गलतियों को कैसे सुधारना है जिससे कि हमें हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए और जो हम चाहते हैं वह सब कुछ हमें मिल जाए। इसलिए आपको इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनना होगा। यह विधि बहुत पुरानी है। इस विधि को पुराने ज़माने में बड़े बड़े ऋषि मुनि उपयोग में लिया करते थे और उस विधि की वजह से वह लोग जो कुछ भी चाहते थे, जो कुछ भी बोलते थे, जो कुछ भी सोचते थे वह सब कुछ सही हो जाता था। जब ऐसा होता था तो हम लोग सोचते थे कि कुछ चमत्कार हो गया है, जबकि वह कोई चमत्कार नहीं होता था। वह इस ब्रह्मांड का नियम है और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह हकीकत है। जो लोग इस विधि का उपयोग कर रहे हैं वह अपने जीवन में जो चाह रहे हैं उन्हें प्राप्त कर रहे हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर के बाहर एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। जिस जंगल में रहते थे वह जंगल इस दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल था। उस जमाने में सभी लोग खेती किया करते थे और खेती उनका व्यवसाय था और खेती उनके जीवन यापन करने का एकमात्र सहारा भी था। वहीं से उन्हें भोजन प्राप्त होता था और पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता था। लेकिन अचानक ही किसी वजह से वहाँ पर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद भी नहीं बची। सभी फसलें खराब हो गई। लोग भूख प्यास के कारण तड़प रहे थे। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। फिर गांव वालों में से एक बुजुर्ग ने गांव वालों से कहा कि हमारे जंगल में जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं अब वही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। वह बहुत बड़े ज्ञानी है, उनके पास कोई ना कोई हल अवश्य होगा। जब गांव वालों ने सुना तो उनमें से एक युवक बौद्ध भिक्षु को ढूंढता हुआ उनके पास गया। जब वह वहां पहुंचा तो बौद्ध भिक्षु अपनी तपस्या में लीन थे। उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को वहां आया देखकर उसे कहा कि क्या हुआ बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक बोला कि महाराज, हमारे गांव की हालत बहुत ख़राब है। कई दिनों से वहाँ बारिश नहीं हो रही है। लोगों के हालत ख़राब हो चुके हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया है। महाराज, आज तक हमारे गांव में इतना सूखा कभी नहीं पड़ा। लोग भूख प्यास के कारण तड़प रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सभी लोग भूख प्यास के कारण मर जाएंगे। अगर ऐसी हालत रही तो गांव में कोई भी नहीं बचेगा, पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। अब आप ही कुछ कर सकते हो, आप लोगों को बचा सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप कोई ना कोई ऐसी विधि अवश्य जानते होंगे जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। और बारिश हो सकती है क्योंकि हमारे गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो चारों तरफ सूखा सूखा पड़ा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मैं आपके पास बड़ी आशा के साथ आया हूँ, आप हमारी सहायता कीजिए। मैं यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता। अगर आपने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया तो सभी लोग मर जाएंगे। उसी वक्त की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने सोचा और कुछ देर सोचने के बाद उन बौद्ध भिक्षुओं ने उस युवक को कहा
कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। यह कहकर वह बौद्ध भिक्षु उठे और वहाँ से जाकर थोड़ी दूर पर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कुछ करने लगे। यह सब देखकर युवक को कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद बौद्ध भिक्षु पास आए और उस युवक से बोले कि जाओ, अब बारिश हो जाएगी। फिर युवक ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि महाराज, आपने हाथ जोड़कर क्या किया है? क्या आपने कोई प्रार्थना की है जिससे कि बारिश हो जाएगी? युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले कि नहीं, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की है। उस युवक ने उनसे कहा, तो फिर आप इतनी देर खड़े रहकर दोनों हाथ जोड़कर वहाँ क्या कर रहे थे? युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि मैं वहाँ खड़े होकर कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था। अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो भी बारिश नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं या फिर कुछ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम इस ब्रह्मांड को यह दिखाते हैं कि हमारे पास उस चीज़ की कमी है, हमें उसकी आवश्यकता है। हम उस कमी को दर्शाते हैं और जाने अनजाने में हम उस कमी वाली स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत बना देते हैं, जिसे हम बदलना चाहते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा चलो, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम बहुत गरीब हो और तुम किसी से मदद लेने जाओ और उससे कहो कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या वह तुम्हारी मदद करेगा? वह तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम उसे कभी वापस भी नहीं लौटा सकते हो। और वहीं अगर तुम उसे कुछ ना बताओ और उसे यह कहो कि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और फिर अगर तुम उससे मदद मांगो तो वह तुम्हारी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वह तुम्हारी खुशी खुशी मदद कर देगा, क्योंकि अगर हम कमज़ोर बनकर लोगों से मदद मांगेंगे तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। वहीं अगर हम उनके सामने अपनी कमज़ोरी प्रदर्शित ना करें तो वह हमारी मदद अवश्य करते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उस वक्त से बोले कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की विधि है और यह विधि बहुत मूल्यवान है। मैं इसे किसी को बताता नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हें यह भी बता रहा हूँ ताकि बारिश होने में यदि समय लगे तो तुम इस विधि का उपयोग कर लो, क्योंकि कभी कभी हमें बार बार इस विधि का उपयोग करना पड़ता है। वह बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बोला कि ठीक है महाराज, आप मुझे विधि बताइए। फिर वह तो बोले कि जो विधि मैं तुम्हें बताऊंगा, तुमने अगर उसका गलत उपयोग किया तो वह भी काम नहीं करेगी, इसलिए विधि को ध्यान से सुनो। फिर वह बोले कि जब मैं तुमसे थोड़ी दूर गया था तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, बारिश के लिए मैंने कोई निवेदन नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने उस समय उस चीज़ को महसूस किया, उस समय को महसूस किया कि बारिश हो रही है, और जब बारिश हो रही है तो मैं उस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु की अजीबोगरीब बातें सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे क्या कहना चाहते हो। आप ज़रा मुझे विस्तार से बताइए कि आपने वहाँ पर जाकर असल में क्या किया है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को पूरी बात विस्तार से बताई और कहा कि जब मैं वहाँ गया तो मैं खड़े होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अपने पूर्वजों को, देवताओं को, पितरों को दिल से पुकारा और सबसे कहा कि मुझे आप सबका साथ चाहिए। और उसी वक्त मैंने अपनी आंखों को बंद किया और मैंने देखा कि मेरे गांव में बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कीचड़ में खड़ा हूँ और मैं मिट्टी की धीमी धीमी खुशबू को महसूस कर सकता हूँ। बारिश में भीग रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ और सभी लोग बारिश में झूम झूम कर नाच रहे हैं। मैं पानी की हर बूंद को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने अपनी खुशियों के लिए इस ब्रह्मांड को धन्यवाद दिया। युवक ने ये सारी बातें सुनी और बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहाँ से अपने गांव लौट आया। जब वह अपने गांव पहुँचा तो उसने देखा कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। अपने आप सब कुछ अच्छा हो गया है। हर तरफ से मिट्टी की खुशबू आ रही थी। सब लोग खुशी से झूम रहे हैं। उसके लिए उस युवक ने अपने पूर्वजों और बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया। दोस्तों, उस समय जो बौद्ध भिक्षु किया वह कोई चमत्कार नहीं था, वह था जिसे आज भी हम लोग कर रहे हैं।
और उसी पर भगवान का नियम लागू होता है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि मैंने उस चीज़ को महसूस किया, उस पल को महसूस किया, उसे ही आज की वैज्ञानिक और बड़े बड़े महात्मा उपयोग में ले रहे हैं, जिससे वह जो चाहते हैं वह उन्हें मिल जाता है। आपने भी सुना होगा कि हम लोग कहते रहते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं उसे महसूस करो, आप फिर वही बन जाओगे, उसको हकीकत में महसूस करो। बौद्ध भिक्षु ने उस चीज़ को महसूस किया जो उसके पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड को ये नहीं दिखाया कि वह चीज़ मेरे पास नहीं है, बल्कि उन्होंने तो ब्रह्मांड को महसूस करवाया कि उनके पास वह वस्तु है, और फिर उसी चीज़ को लेकर ब्रह्मांड को धन्यवाद दिया। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि ब्रह्मांड को बस अपनी कमियां बताते रहते हैं कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मैं जो करता हूँ मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, और यही नकारात्मक विचार वह ब्रह्मांड को देते हैं। तो ब्रह्मांड भी उन्हें ग्रहण करता है और सोचता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता, फिर वह आपकी मदद भी नहीं करता है। जब हम इस ब्रह्मांड को बताते हैं कि हम एक सफल इंसान हैं, हमें सब कुछ मिलेगा, हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेंगे, तो निर्माण तो लगता है हम वह शक्ति हैं, हमने वह पावर है, हम वो कर पा रहे हैं, तो फिर ये भगवान हमारी सहायता करने में लग जाता है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में महसूस करते हैं और फिर धन्यवाद करते हैं, तो इस ब्रह्मांड को लगता है कि आपके पास वह चीज़ है, आपको और देनी चाहिए। और ब्रह्मांड के नियम के अनुसार जैसी ऊर्जा आप ब्रह्मांड को भेजोगे, वैसी ऊर्जा ब्रह्मांड भी आपको भेजेगा। आपने जैसा ब्रह्मांड को दिखाया, जैसी हालत उसके सामने रखे, वह भी ऐसे ही हालात आपको लौटा देगा। यही तो ब्रह्मांड का नियम है। जिस प्रकार बौद्ध भिक्षुओं ने किया था, उन्होंने बारिश को महसूस किया, उन्होंने इस स्थिति को महसूस किया, और फिर कुछ दिनों बाद ब्रह्मांड ने उन्हें लौटा दिया। वहाँ पर बारिश हुई, जैसा उन्होंने महसूस किया था वैसा ही माहौल बन गया। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उस चीज़ को महसूस करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपने आप को वैसा महसूस करवाओ, उन लोगों को धन्यवाद दो जो आपको डॉक्टर बनने में मदद कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करोगे तो आप देखेंगे कि आकर्षण का नियम का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ने लगेगा, और वह सभी लोग जिनका आप धन्यवाद करते हैं वह आपको डॉक्टर बनाने में लग जाएंगे, और यह ब्रह्मांड भी आपको डॉक्टर बनाने में लग जाएगा। आप जो कुछ भी चाहोगे वह आपको मिल जाएगा, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार हमारे भीतर जैसे विचार रहते हैं, जैसी ऊर्जा रहती है, वैसी ही ऊर्जा और विचार हमें प्राप्त होती है, चाहे वह आकर्षण लोगों के साथ हो या फिर ब्रह्मांड के साथ। आज अपने जीवन में धन्यवाद कीजिए इस ब्रह्मांड को, उन लोगों को जो आपसे जुड़े हुए हैं। फिर आप देखिए कि आपके भीतर खुशियों का संचार होगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। आप जो कुछ भी सोचेंगे वह सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप ठीक से बात करते हैं तो सामने वाला भी आपसे ठीक से बात करेगा। अगर आप उसके साथ बदतमीजी से करोगे बात, तो वो भी आपके साथ बदतमीजी से करेगा। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। अगर अच्छाई का फल बोओगे तो फिर अच्छाई मिलेगी, और किसी की बुराई करेंगे तो फिर बुराई से कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। हमें सोचना चाहिए और अपने लक्ष्य में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं तो यह पूरी कायनात हमें सफल बनाने में लग जाती है। अगर हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा साथ कोई नहीं देता। इसलिए इस ब्रह्मांड को सकारात्मक विचार दो, आप भी सकारात्मक ही सोचो, फिर देखना है पूरा ब्रह्मांड कैसे आपको सफल बनाने में आपकी मदद करता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं वो आपको मिल सके।